हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी का यहाँ पे आगाज होने वाला है। वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे कि सीएचओ का कितना पोस्ट निकलने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर का कितना पोस्ट निकलने वाला है और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और साथ ही साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा और ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा। जो पेपर की कटिंग आई हुई है और आई थिंक सभी बच्चों के पास इसकी पेपर की कटिंग पहुंच गई है और आज इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में कि कब वैकेंसी आएगा और कब तक इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के लिए। माई सेल्फ राहुल कुमार बनोरिया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में सीएचओ का वैकेंसी प्लस 10,000 और नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है प्लस 5,000 जो वैकेंसी आने वाला है उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो कुछ समय पहले देखो मैं आपको बता देता हूं विद प्रूफ के साथ कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेपर के कटिंग के माध्यम से बताया जा रहा है और वो पेपर का कटिंग का माध्यम कब का है, 31 अक्टूबर 2025 का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार 30,000 भर्ती को तैयार, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव ही नहीं भेज रहा है। ठीक है, मतलब सरकार तो रेडी है कि भाई यहाँ वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकले, सभी बच्चों को जॉब मिले, बट यहाँ पे क्या है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो सीएचओ का जो वैकेंसी है, सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे हम नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी। ठीक है, इसमें 4,423 वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, और वही बात कर ले आपसे सीएचओ का जो वैकेंसी है उसमें कितना आने वाला है, तो सीएचओ के में आएगा 10,000 प्लस वैकेंसी। ठीक है, तो मतलब 14 या 15,000 वैकेंसी आपके नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाला है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या निर्देश निकल के आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य पदों पर भर्तियों की सीधी प्रगति गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और मुख्यमंत्री सचिव अनुराग जैन ने चिंता जताई है। ठीक है, यहाँ पे एक बैठक हुई है जिसमें सीएम ने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया में अड़चनों की जानकारी ली। चर्चा के लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने संबंधित विभाग के समाधान बिंदुओं पर विचार करते हुए निर्देश दिए कि इसके बाद वो रिव्यू का आदेश देकर बैठक से निकाले गए। उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया। शुक्ला ने बताया कि जब एक बार से पहले पदों की मंजूरी मिल चुकी है तो वित्तीय स्वीकृति में उपलब्धि है, तो नियुक्तियों में देरी क्यों है। ठीक है, देखो इसको मंजूरी पहले ही मिल गई थी, मैंने पहले भी बताया था कि भाई वैकेंसी आएगा, डेफिनेटली आएगा। चाहे तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया एमपी में वैकेंसी आएगा और एमपी में वैकेंसी काफी ज्यादा आएगा। सीएचओ का आएगा ये मैंने पहले ही बोल दिया था, नर्सिंग ऑफिसर का आएगा ये मैंने पहले ही बता दिया था, तो देर किस बात की है। अब आपको क्या समझना है कि देखो वैकेंसी के लिए यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इससे पहले और समझ लेते हैं कि पेपर में कटिंग क्या बोलती है। ठीक है, मंडल के पास 3 माह का निश्चित साइकिल होता है, जैसे प्रस्ताव मिलेंगे तो 3 माह के भीतर परीक्षा और परिणाम दोनों को पूरे किए जाएंगे। ठीक है, इस पर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव संदीप यादव और मिशन संचालक सलोनी से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सीएचओ का वैकेंसी निकलेगा वो एनएचएम की तरफ से निकलेगा, इसीलिए इन्होंने किसको दिया है, तो इसीलिए इन्होंने सलोनी को दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुख्य सचिव ने कहा है कि बजट की दिक्कत नहीं है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, सीट बढ़ाई जा रही है, भर्ती नहीं करोगे तो स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आप समझ लेते हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य विभागों के जो 46 अरब पदों की भर्ती निकाली है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर है, डॉक्टर की हालांकि कम वैकेंसी, स्पेशलिस्ट का भी कम है। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है जैसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 4,423 वैकेंसी यहाँ पे निकलने वाला है। लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी निकलेगा 8,900 कितना 800-984 लिख रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का नहीं निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से सारा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर एक तरफ जो आउटसोर्स वाले वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 10,000 वैकेंसी निकलने वाला है। ठीक है, तो देखो ये जो वैकेंसी है कब तक निकल सकता है, आई थिंक सभी को तो ये पता है कि भाई वैकेंसी निकलने वाला है, पर कब तक निकलेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या है आपका अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है आई थिंक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ये नवंबर के लास्ट में हो जाए या दिसंबर, ये पूरा 2 महीने भी ले सकता है या आगे भी बढ़ सकता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि 2026 में आपके लिए वैकेंसी निकलेगा। ठीक है, तो ये गाड़ी वहां तक भी पहुंच सकती है, तो डेट वहां तक भी पहुंच जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट आप अपनी स्टडी में डिसकंटिन्यू मत करना, क्योंकि देखो वैकेंसी के लिए यहाँ पे सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब जो कमेटी बैठती है उनको क्या करना है
कि वैकेंसी निकालना है, कहाँ कितना वैकेंसी निकालना है, और एक बार में वैकेंसी नहीं आएगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी इन लोगों ने बताई है ना, कि जैसे मान लीजिए कि नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी 4000 एक बार में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, एक बार में नहीं आएगा। सीएचओ का तो जो 10,000 वैकेंसी है वो एक बार में आएगा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं आएगा एक बार में, ये टाइम इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी के बारे में इन लोगों ने बताया है, ये 2026 से लेकर 27 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि अरे इतना सारा वैकेंसी एक साथ आ जाएगा, तो एक साथ इतना सारा वैकेंसी नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो, अब मैं बता देता हूं, यदि नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी आता है उसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ डिटेल में चलता हूं और बताता हूं कि यदि नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आता है, ठीक है, मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आएगा, तो आपके पास बीएससी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जीएनएम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो, पीबीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा यदि बीएससी जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो इनको क्या है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नीड लगने वाली, और कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं लगने वाला है नर्सिंग ऑफिसर के लिए कि जो आपको रोक सकता है। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, ये चीजें हैं, आप इसको अरेंज करके रखिएगा कि आपको यदि रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज से क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन इशू करवा लीजिएगा। अब बात करेंगे सीएचओ का। जो सीएचओ की जो वैकेंसी, इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, एक तो सीसीएच का वैकेंसी आता है, एक डायरेक्ट सीएचओ का वैकेंसी आता है, दोनों तरफ का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, प्रोबेबली चांस रहता है कि सीसीएच का वैकेंसी ज्यादा आता है, क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को 6 मंथ का ट्रेनिंग नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, तो दोनों तरीके का वैकेंसी आएगा। इसमें भी आपके पास बीएससी नर्सिंग होगा तो अप्लाई कर सकते हो, जीएनएम नर्सिंग है तो अप्लाई कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन यही रहने वाला है कि एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो नर्सिंग ऑफिसर का 4000 पोस्ट है, ठीक है, और सीएचओ का जो पोस्ट है 10,000। ठीक है, तो इसकी वही चीजें मैं बता रहा हूं कि ये वैकेंसी डेफिनेटली आएगा। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, कब तक आ सकता है, तो दिसंबर के लास्ट में आ सकता है, या हो सकता है ये 26 में चला जाए, 26 to 27 भी जा सकता है, क्योंकि यह पेपर की कटिंग है। पेपर की कटिंग है इन द सेंस कि भाई ये चीजें पास होने में काफी समय लग सकता है, कमेटी बैठेगी कब कितनी पोस्ट निकालना है, क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है, एग्जाम सेट करना है नहीं करना है, कौन से डेट को एग्जाम होगा, ये सारी चीजें करना बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। वैकेंसी भले ही आ गई है, बट आप ये सोचिए कि आप आपकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। सीएचओ, किसी को भी सीएचओ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से 9754573292 पे कॉल या मैसेजेस करके कर सकता है, अपने सीएचओ के क्वेश्चन पेपर ले सकता है। देखो मैं पहले बता देता हूं, जो सीएचओ का वैकेंसी आता है वो एनएचएम की तरफ से आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आएगा। यदि इसके क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के पास इसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, चाहे तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। रही बात नर्सिंग ऑफिसर का, तो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होगा वो एमपी ईएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा आपको एग्जाम। इसके भी पूरे क्वेश्चन पेपर आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के पास मिल जाएंगे। यदि किसी भी पर्सन को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे अपने से क्वेश्चन पेपर ले सकता है। देखो स्टडी करना एक अलग बात है, और यदि आपको पता है कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होता है, एमपी ईएसबी का तुम्हें पता ही है कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होता है, तो इससे पहले आपको पैटर्न समझना जरूरी है, और सीएचओ का किस प्रकार का पैटर्न होता है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए है, जो भी बच्चे पास आउट है एमपी में, और अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अभी क्वेश्चन पेपर खरीदिए और अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। बाकी कुछ भी अपडेट्स आता है रिगार्डिंग टू वैकेंसी, रिगार्डिंग टू नर्सिंग प्रोफेशन और मध्य प्रदेश रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट्स होता है तो आप बेझिझक होकर मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। आगे की जानकारी इसी प्रकार आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी ने बता दिया है कि वैकेंसी तो आने वाला है, पर कब तक आएगा ये किसी ने नहीं बताया। ठीक है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें लंबा समय लग सकता है नहीं लग सकता है, सारी जानकारी आपके साथ कवर हो गई है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पर। थैंक यू सो मच गाइस।